न देता सदा। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम सब आए हम सब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें सुंदर दिन दिया है जिससे कि हम उसकी हुजूरी में आकर उसका धन्यवाद कर सकें। आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम कलीसिया की माता की याद करती है। प्रियजनों, अगर हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं तो हमें 3 बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रभु का क्रूस, जिसके द्वारा उन्होंने मानव जाति का उद्धार किया। और दूसरा पवित्र यूकरिस्त, जो कि सर्वश्रेष्ठ बलिदान, प्रायश्चित और धन्यवाद के रूप में प्रभु को अर्पित किया जाता है। और तीसरा माता मरियम, जो कलीसिया की माता है, सृष्टि की माता है। और दूसरी हवा है जिसने कि मानव मुक्ति के इतिहास में अपना संपूर्ण योगदान दिया। पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करके प्रियजनों, मां मरियम ने मुक्ति इतिहास की योजना को पूरा किया है। आज हम मां मरियम की याद करते हैं। प्रभु के वचन हम सुने, उन्हें आत्मसात करें। और आज के इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए, सभी जरूरतमंद लोगों के लिए। आप लोग जो इस वक्त टीवी चैनल के माध्यम से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु आपके जीवन में आपको चंगाई, तंदुरुस्ती और सफलता प्रदान करें। जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो गई, जो पाप हो गए हैं, उसके लिए हम क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। प्रभु हम पर दया
प्रभु शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुमारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन वृद्धि करती जाए और अपने पुत्र पुत्रियों की पवित्रता में आनंद मनाए। हे प्रभु, तेरी इस कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। तेरे ये भक्तगण जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, इनके परिवारों पर दया करने की कृपा कर। मां मरियम की मध्यस्थता से तो इनके सारे मनोरथ पूरे कर दे। इनके परिवारों पर, खेत खलिहानों और इनके बच्चों पर, इनके कामकाज, इनके दफ्तरों, इनकी इंडस्ट्रीज पर प्रभु दया करने की कृपा कर। ये अपने विश्वास में नित्य दृढ़ बनते जाएं, आत्मिक उन्नति करें और विशेष रूप से तेरी कृपा के भागी बनने के लिए इन्हें समर्थ बना दे। जो बीमार हैं इन पर दया कर, इनकी रोगशैया को स्पर्श कर, जिससे ये चंगे होकर तेरा धन्यवाद कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके होठों को शुद्ध करे, आपको शक्ति दे, जिससे आप परमेश्वर का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, वचन संख्याएं 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अट्टारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थोमस, बर्थोलोमी तथा मत्ती, अल्फाई के पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र युदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर
दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। जब मैं खो गया था, तब तू ढूंढ रहा था। जब मैं खो गया था, तब तू ढूंढ रहा था। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए यीशु तू ढूंढ रहा था। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए यीशु तू ढूंढ रहा था। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। शांतिदाता हालेलुया, शक्तिदाता हालेलुया, शक्तिदाता हालेलुया, शांतिदाता हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा की माता उसकी बहन क्लोपस की पत्नी
मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुंह से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम कलीसिया की माता की स्मृति मनाती है और उन्हें याद करती है। प्रियजनों, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए हमें 3 बातों की अत्यंत आवश्यकता है। पहला, प्रभु का क्रूस। दूसरा, बड़ी आदर और भक्ति के साथ पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना, प्रभु का आदर करना। और तीसरा, मां मरियम का आदर करना, उसकी स्तुति प्रशंसा करना, उसका धन्यवाद करना, क्योंकि उसने आज्ञाकारी बने रहकर ईश्वर की योजना को पूरा करने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। इसलिए पिता ईश्वर ने मां मरियम को न केवल इस धरती पर परंतु स्वर्ग में महिमा का मुकुट पहनाया। हालांकि माता मरियम इस दुनिया में रहते समय अनेक कष्टों और दुखों से वह गुजरती रही, परंतु मां मरियम को पता था कि पिता ईश्वर उनके जीवन में कोई विशेष कार्य करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने पिता ईश्वर के प्रति ईमानदार रहकर उनकी योजना को पूरा किया। प्रियजनों, मैंने आपसे कहा कि अगर मसीही लोग और विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, उसके प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, उसके साथ रहकर जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले विश्वासियों को प्रभु के क्रूस में विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि
मौत का यह निशान परमेश्वर ने जीवन के निशान में बदल दिया। इसलिए जो इस क्रूस की ओर देखेगा, बाइबल हमें बताती है कि वह मुक्ति प्राप्त करेगा। तो क्रूस पवित्र तृत्व का निशान है और यह पवित्र तृत्व को और उसके रहस्यों को मसीहों के जीवन में खोलता है। प्रभु यीशु ने क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहकर परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की और उनके आदेशों का पालन किया। और यह एक अद्भुत कार्य था जो मेरी और आपकी सोच के परे है। तो मुक्ति ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी। अफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6 में हम पढ़ते हैं कि मुक्ति की योजना यह परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी। जब आदम परमेश्वर से दूर चला गया था, तब से ही परमेश्वर इस योजना के तहत कार्य कर रहा था कि किस तरह से आदम और परमेश्वर के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जाए। इसलिए नबियों ने लगातार आकर परमेश्वर के भविष्यवाणियां लोगों को सुनाई, वचन सुनाए, प्रायश्चित का संदेश दिया और अंत में स्वयं परमेश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में इस धरती पर आकर मानव इतिहास में उसकी योजना को पूरा किया। तो इस योजना को प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु ने पूरा किया। अफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 से 10 में हम पढ़ते हैं। और यह योजना पूरी करने में पवित्र आत्मा ने अपना कार्य किया। पवित्र आत्मा ने इन्हें प्रेरित किया, जैसा कि बाइबल हमें बताती है अफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 से 14 में कि यीशु मुक्ति के इतिहास की योजना को पूरा कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे रहा था। तो ईश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए मसीहों के लिए निहायत ही जरूरी बात यह है कि वे लोग पवित्र क्रूस को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, क्योंकि पवित्र क्रूस हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। पवित्र क्रूस में मुक्ति निहित है। पवित्र क्रूस ने इस मानव जाति को पाप की दास्तां से छुड़ाया और बचाया। पवित्र क्रूस के द्वारा ही पुनरुत्थान संभव हुआ और पवित्र क्रूस में ही आपकी और मेरी मुक्ति निहित है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने क्रूस के अंतिम क्षणों तक ईश्वर की इच्छा का पालन किया और अपने जीवन में उन्होंने क्रूस को स्वीकार किया और क्रूस पर मरना भी उन्होंने स्वीकार किया। दूसरी एक विशेष बात यह थी कि क्रूस शांति को स्थापित करता है। क्रूस प्रायश्चित का चिन्ह है प्यारे भाइयों और बहनों। क्रूस आत्म त्याग को दर्शाता है। क्रूस हमारे जीवन में ईश्वर की आशीषों को जोड़ता है और यही कारण है कि इसके द्वारा हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि पवित्र यूकरिस्त जो सारे बलिदानों में सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, हर विश्वासी को, हर एक मसीह को, प्यारे भाई प्यारी बहन, इस पवित्र यूकरिस्त में जो प्रायश्चित और धन्यवाद का बलिदान है, जो प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर को अर्पित किया, उसमें विश्वास करने की आवश्यकता है। तो पवित्र यूकरिस्त के द्वारा मेरे और आपके जीवन में क्या होता है? पवित्र यूकरिस्त संस्कार के द्वारा, इस बलिदान के द्वारा यीशु ने मेरे और आपके लिए और सारी मानव जाति के लिए पिता से आशीर्वाद और कृपाएं प्राप्त की। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेसेस फ्रॉम गॉड द फादर। दूसरी बात यह है कि पवित्र यूकरिस्त संस्कार में
जब हम बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रायश्चित के साथ भाग लेते हैं तो ये हमारे जीवन में चंगाई प्रदान करता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो सदा के लिए जीवित रहेगा, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जिसे मैं भोजन प्रदान करता हूँ वह उसे जीवन प्रदान करता है, क्योंकि जो भोजन मैं देता हूँ वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन का भोजन है। तीसरी बात, यूकरिस्त संस्कार के द्वारा ही प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया, अर्थात इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग रेपरेशन फॉर द होल ह्यूमैनिटी। चौथी बात, ये प्यारे भाइयों और बहनों धन्यवाद का सबसे अच्छा और बड़ा बलिदान है जिसे प्रभु ने पिता को समर्पित किया। पांचवी बात, प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी कलीसिया में इस यूकरिस्ती संस्कार के द्वारा जब इसका अनुष्ठान किया जाता है तो यह पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना इसमें अर्पित की जाती है। इसी के साथ साथ ये प्यारे भाइयों और बहनों दुख और सुख दोनों हमारे जीवन में जब आते हैं तो उनसे उबरने के लिए ये हमारी सहायता करता है। Efficacy of Eucharist is superior to all the other prayers and devotions। कहने का मतलब यह है कि यूकरिस्त की भक्ति, पवित्र संस्कार का अनुष्ठान, ये सारी भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। यही कारण है कि यह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए जब आप पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं तो प्रायश्चित के साथ, धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करके, अपने आप को प्रभु को समर्पित करके पवित्र यूकरिस्त संस्कार को ग्रहण करना प्रियजन हो। कोई भी व्यक्ति अयोग्यता में रहकर, कोई भी व्यक्ति पाप में रहकर पवित्र यूकरिस्त संस्कार को ग्रहण ना करे, क्योंकि संत पौलुस कहता है जो इसे अयोग्य रीति से ग्रहण करता है, जो पाप की अवस्था में प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, वो अपनी ही दंड आज्ञा खाता है, वो स्वयं अपने आप के लिए अपराधी ठहरता है। और तीसरी बात मैंने कही कि अगर हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है तो आज के इस पवित्र दिन में माता मरियम हमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देती है। मां मरियम कलीसिया की माता है, ना केवल कलीसिया की, वो सृष्टि की माता है। पहली हेवा जिसके द्वारा पाप इस दुनिया में आया, परंतु दूसरी हेवा मां मरियम जिसके द्वारा मुक्ति और उद्धार इस दुनिया में आया, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाया और लोगों को जीवन प्रदान किया। मां मरियम ने आज्ञाकारी बने रहकर परमेश्वर की कृपाओं को मेरे और आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों मांग लिया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु जब सूली पर लटक रहे थे तो मां मरियम और क्लोपस की पत्नी मरियम वहां पर उपस्थित थे और उनका प्रिय शिष्य जिसे वो प्यार करते थे वो भी क्रूस के नीचे था। तो प्रभु यीशु ने अपनी मां को संबोधित करते हुए कहा, भद्रे आज से ये तेरा पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य से कहा, आज से ये तेरी माता है। तब से प्यारे भाइयों और बहनों आज तक हम यही विश्वास करते हैं कि मां मरियम पुरोहितों की माता है, चुने हुए लोगों की माता है, कलीसिया की माता है, सृष्टि की माता है। वो स्वर्ग की रानी है जिसे पिता ईश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता का पुरस्कार महिमा के रूप में दिया। सशरीर उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया और आज भी हम विश्वास करते हैं कि मां मरियम स्वर्ग में विराजमान होकर हम सब के लिए प्रार्थना करती है, मध्यस्थता करती है। प्रियजनों, कई लोग
वाद विवाद करते हैं और मां मरियम के विषय में बहस करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि मां मरियम वो नारी थी जिसे परमेश्वर ने चुना था। मां मरियम वो नारी थी, वो युवती थी जिसे स्वयं गैब्रियल दूत ने आकर ईश्वर की ओर से संबोधित किया था। मां मरियम वो नारी थी जो धर्मी माता पिता से पैदा हुई, जोआखिम और अन्ना से, जिन्होंने रो रो कर परमेश्वर से दुआ मांगी। पिता ईश्वर की विधि के विधान में उनकी योजना मां मरियम के जीवन में वो पूरी होते देखना चाहता था। इसलिए गैब्रियल दूत उनसे आकर कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को जब हम सुनते हैं तो बाइबल हमें यह याद दिलाती है कि जिस युवती को, जिस नारी को स्वयं परमेश्वर ने धन्य कहा, जिसे स्वयं परमेश्वर ने पवित्र माना, जिसे स्वयं गैब्रियल दूत ने संदेश दिया, वो कितनी पवित्र होगी और वो कितनी धर्मी थी, वो कितनी आज्ञाओं का पालन करने वाली थी और परमेश्वर के प्रति ईमानदार थी। इसी के तहत परमेश्वर ने अपना संदेश गैब्रियल दूत के द्वारा मां मरियम को भेजा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद मां मरियम ने कहा कि मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन मुझ में पूरे हो जाएं। और हम जानते हैं कि मां मरियम कृपा में बढ़ती गई, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ईसा रखा गया, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। और उसके बाद मां मरियम लगातार ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करती रही और काम करती रही, प्रार्थना करती रही, उस दिन का इंतजार करती रही कि कब ईश्वर अपनी महिमा के काम उसके जीवन में उसके द्वारा करने वाला है। इसलिए मां मरियम ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मां मरियम के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि गैब्रियल दूत उसके पास आया। मैं समझता हूं कि मां मरियम ने तालीम के दौरान, धार्मिक शिक्षा के दौरान जो उसके माता पिता ने उसे दी, ईश्वर के महान और अपूर्व चमत्कारों के विषय में सुना होगा। इसीलिए उनको यह विश्वास था कि जरूर परमेश्वर की कोई योजना वो मेरे जीवन में पूरा करना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं तैयार हूं, तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए। और हम जानते हैं कि मां मरियम जन्म से लेकर क्रूस की मृत्यु तक प्रभु यीशु के साथ रही। काना के विवाह में वो उनके साथ थी, कलवरी के रास्ते में वो उनके साथ थी। वो उनके दुखों को देखती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी और अपने हृदय में संजोए रखती थी, बस इसी विश्वास के साथ कि परमेश्वर उसके जीवन में कोई विशेष चमत्कार अवश्य करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को मां मरियम के गर्भ में ला सकता है तो प्रियजनों, वो मां मरियम को और प्रभु यीशु को महिमान्वित भी कर सकता है, उन्हें जीवित भी कर सकता है, शरीर भी उठा सकता है। क्योंकि इन योजनाओं को केवल परमेश्वर ही जानता है। लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने के लिए मां मरियम ने क्या किया? परमेश्वर का साथ दिया, उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बस यही बात थी कि परमेश्वर ने उसको महिमा का मुकुट पहना दिया। कलीसिया की माता, सृष्टि की माता, दूसरी हेवा, जिसके द्वारा उद्धार और मुक्ति इस दुनिया में आई, जिसकी मध्यस्थता से आज पूरी दुनिया प्रार्थना करती है। और हमारा विश्वास है कि मां मरियम अपने पुत्र यीशु से हम सब के लिए प्रार्थना करती है और हमारे लिए कृपाएं मांगती है। तो आज का ये वचन जो हमने सुना है हमें आशीष, चंगाई और आत्मिक उन्नति प्रदान करे। माता मरियम कलीसिया की माता है, इसलिए कलीसिया के लोग मां मरियम की मध्यस्थता से नित्य प्रार्थना करना सीखें। प्रियजनों, आपका हर एक छोटा पाप अगर आप एक प्रणाम मरिया बोलते हैं तो वह कम होता है। क्यों? क्योंकि मां मरियम अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करती है। इसी विश्वास के साथ आइए आज हम भी मां मरियम की मध्यस्थता मांगें और प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे।
अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बनता लाए बहरोती, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोती। पावन तन जो तेरा बनता लाए बहरोती, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोती। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह दान ग्रहण कर और इसे हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुमारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए और उनके साथ क्रिस्त की मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुमारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण कर गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़े रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु के द्वारा नवजन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामयी कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व द्वारा स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करती रहेंगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट ना हो जाए। इसलिए सभी दूतों तथा स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरा स्तुति गान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं, मन ही मन इस महाप्रार्थना में भाग लें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम सब से कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति और एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। तुझको बना लूं बसेरा, मेरा ये दिल बेकरार, फिरता रहता हूँ दर दर, पाने को तेरा प्यार। तुझको बना लूं बसेरा, मेरा ये दिल बेकरार, फिरता रहता हूँ दर दर, पाने को तेरा प्यार।
मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, कब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, कब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे माचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे माचल में। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी